आज हम देखेंगे जी फ्लैशबैक टेक्नोलॉजीज। जैसे अभी तक हम ट्रेडिशनल बैकअप एंड रिकवरी के मेथड्स पढ़ते हैं, उन दोनों जगहों से बैकअप लेना देखा, यूजर मैनेज बैकअप भी देखा हमने और सर्वर मैनेज या आरएमएन के थ्रू बैकअप लेना भी देखा। आई होप कि आपको वो काफ़ी चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बैकअप इन एनी केस बैकअप जरूर लेना है आपने, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आज से हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसमें आप देखेंगे बहुत सारी वो चीज़ें जो हम बैकअप एंड रिकवरी के थ्रू करते थे और बड़ा टाइम हमें लगता था, वो हमें जस्ट एक दो कमांड्स देने से वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बैकअप की वजह से ही आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि डिजास्टर रिकवरी है, जैसे कि कुछ फिजिकल करप्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ बैकअप के थ्रू ही रिकवर की जा सकती है। बाकी कोई टेबल में से डाटा डिलीट हो गया, कमिट हो गया, कोई टेबल ही ड्रॉप हो गया या कोई डाटा अपडेट होकर कमिट हो गया, आप उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं विदाउट रीस्टोरिंग द बैकअप, ठीक है। उसके लिए आपके पास हमारे पास ये फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। देखते हैं जी, 2-3 चैप्टर हैं फ्लैशबैक के ऊपर, डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अच्छा फ्लैशबैक हम डेटाबेस लेवल फ्लैशबैक यूज कर सकते हैं, टेबल लेवल कर सकते हैं या ट्रांजैक्शन लेवल कर सकते हैं। टेबल लेवल में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। डेटाबेस लेवल पे अगर आपने फ्लैशबैक यूज करना हो तो कोई भी आपने चेंजेस की, डीएमएल या डीडीएल चेंजेस जितनी भी की आपने डेटा ओवरऑल पूरी डेटाबेस के ऊपर, वो सारी की सारी आपकी अनडू हो जाएगी। और इसके लिए आपको चाहिए क्या? फ्लैशबैक लॉग्स चाहिए। वो फ्लैशबैक लॉग्स क्या होती हैं? जैसे आर्काइव्स होती हैं आपके पास, वैसे ही फ्लैशबैक लॉग्स भी होती हैं। आप अपनी डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरीके से आप अपनी डेटाबेस को फ्लैशबैक मोड में भी कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, प्री रिक्विजिट्स क्या है जी? डेटाबेस लेवल पे फ्लैशबैक मोड ऑन करने के लिए प्री रिक्विजिट यह है कि आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में होनी चाहिए, और दूसरा फास्ट रिकवरी एरिया या फ्लैश रिकवरी एरिया कॉन्फ़िगर होना चाहिए, ठीक है। ये दो प्री रिक्विजिट है, ये आगे चल के हम देखेंगे, फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी जो इनिशियल टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। देन है जी टेबल लेवल पे फ्लैशबैक। टेबल लेवल पे ड्रॉप टेबल है, कोई गलत अपडेट की स्टेटमेंट चल गई एंड प्रीवियस डाटा आपने देखना है, रो वर्जन्स देखने, एक रो के मल्टीपल एक टाइम बिटवीन आपने देखने कि कितनी दफा अपडेट और क्या वैल्यू थी, और हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शंस आपने अपने पास सकते हैं। तो उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ड्रॉप ऑब्जेक्ट्स को रिकवर करने के लिए टेबल्स को इंडेक्सेस को फ्लैशबैक ड्रॉप है, फ्लैशबैक टेबल है, एक टेबल को पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे रिस्टोर करना हो तो फ्लैशबैक टेबल है। फ्लैशबैक क्यूरी है, पर्टिकुलर डाटा अपने पर्टिकुलर टाइम के ऊपर देखना है। फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी है, 2 टाइम्स के दरमियान डाटा की चेंजेस देखनी है। और फ्लैशबैक डाटा आर्काइव है, अगर आपने लास्ट 1 साल की चेंजेस देखनी है अपने टेबल के ऊपर कि क्या की हुई थी, तो उसके लिए फ्लैशबैक आर्काइव है। और ज्यादातर ये देखिएगा कि ये जो फ्लैशबैक की जितनी टेक्नोलॉजीज हैं जो टेबल लेवल की हैं, वो अनडू के ऊपर रिलाई करती हैं। सो दिस इज इन प्लेस ऑफ फीचर है ये, और जस्ट आपने इसको इनेबल करना होता है। इन प्लेस बाय डिफॉल्ट एक्चुअली ये इनेबल हुआ होता है। जितनी आपकी अनडू की रिटेंशन है उतनी देर तक तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है, ठीक है। और फ्लैशबैक ड्रॉप जो है वो रिसाइकल बिन पे डिपेंडेंट होता है। एक पैरामीटर है रिसाइकल बिन के नाम से, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। अगर ट्रू होगा तो आपका टेबल एक्चुअली ड्रॉप नहीं होगा, तो रिसाइकल बिन में चला जाएगा। देखेंगे कैसे जाएगा। देन है जी फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब यह है कि एक ट्रांजैक्शन या सेट ऑफ ट्रांजैक्शन आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं। जैसे लेट से एक ट्रांजैक्शन चल गई, उन्हें 8-10 टेबल्स को इम्पैक्ट कर दिया और कमिट हो गई, तो आप उसी ट्रांजैक्शन को, सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, ठीक है। और ये आपकी अनडू और रीडू दोनों के ऊपर रिलाई करती है, मीन्स के अनडू और आर्काइव्स के ऊपर रिलाई करती है। तो ज्यादातर फ्लैशबैक की टेक्नोलॉजीज आपकी अनडू के ऊपर रिलाई करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं और ये डिफरेंट हम स्टेप्स में पढ़ते आगे इनको डिस्कस करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। फ्लैशबैक मोड में, आर्काइव मोड में किस चीज को आर्काइव करता है? क्या करता है आर्काइव मोड में? अगर हम डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में रखते हैं तो क्या होता है? हाँ, रीडू ग्रुप्स को आर्काइव करता है। तो फ्लैशबैक मोड में करेंगे तो क्या होगा? अनडू को, अनडू के जो डाटा है वो फ्लैशबैक आर्काइव्स के फॉर्म में कॉपी करेगा बिफोर चेंज। अच्छा, अनडू वर्सेस रीडू। अच्छा, जब भी कोई डाटा चेंज होता है तो चेंज होगा बफर कैशे के अंदर, और उसकी ओरिजिनल डाटा की एक कॉपी अनडू में होती है। और अनडू में कब तक पड़ी रहेगी? रिटेंशन का तक है। और रिटेंशन कब स्टार्ट होगी?
रिटेंशन कमिट के बाद, ठीक है। ये नहीं कि अनडू में जब राइट होगी तो उस वक्त उसकी रिटेंशन नहीं स्टार्ट होगी, जब डाटा कमिट हो जाएगा तो उस वक्त रिटेंशन स्टार्ट होगी। लेट्स से रिटेंशन 15 मिनट्स है, तो अब एक ट्रांजेक्शन आपकी चली और 1 घंटा उसने लिया, तो 1 घंटे के बाद जब वो कमिट होगा तो उसके बाद 15 मिनट फर्दर 15 मिनट तक उसको अनडू के अंदर रखा जाएगा। सर ये जब आपने कहा कि बफर कैशे के अंदर डाटा चेंज किया जाता है, तो अब मैंने डाटा चेंज किया, मैंने कमिट नहीं किया, तो वो जो यूजर बाकी होते हैं उनको फिर अनडू से दिखा रहा होता है। यस, अनडू में देखिए एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा जब भी डाटा दिखाया जाएगा वो बफर कैशे में से ही दिखाया जाएगा हमेशा, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में कि करंट जो ब्लॉक पड़ा हुआ है अनडू बफर कैशे के अंदर वो चेंज हुआ हुआ है, वो लॉक हुआ हुआ है, ओरेकल क्या करेगा एक और ब्लॉक का इमेज बनाएगा अनडू को यूज करते हुए और वो उसको भी बफर कैशे के अंदर देगा। यस, बफर कैशे में तो एक ब्लॉक के मल्टीपल इमेजेस हो सकते हैं, मल्टीपल वर्जन हो सकते हैं आपकी बफर कैशे के अंदर। वैसे भी जब कोई डाटा लॉग होता है उसको मतलब ऑपरेशन के वो लॉग कर देते हैं, हमें अगर वो वही डाटा एक्सेस करना हो किसी और यूजर को, वो अनडू टेबल से एक्सेस यस, लेकिन वो एक्चुअली अनडू में से उसको रीबिल्ड करता है एक नया ब्लॉक और बफर कैशे में ले गया था, वहां से आपको देता है। तो एक बार में 2 इमेजेस होंगे ना, ज्यादा भी हो सकते हैं, कैसे वो आपने अपडेट किया फिर अपडेट किया फिर अपडेट किया और मल्टीपल टाइम कमिट कर दिया, उसकी रिटेंशन अभी नहीं है और डिफरेंट क्यूरीज चल रही थी डिफरेंट कमिट करने टाइम। के बाद तो बाकी यूजर को मिल जाता है। नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी चल रही थी उनको तो नहीं मिलेगा, उनको उनके पास पुराने लॉक नहीं जाएगा। सर डाटा जब तक कमिट नहीं होता तो वो तब तक डाटा फाइल में नहीं जाता। नहीं नहीं, देखें अनकमिटेड डाटा फाइल्स में जा सकता है, अनकमिटेड डाटा फाइल्स में जा सकता है अगर बफर कैशे फ्लड हो जाए, बहुत रेयर चांस है लेकिन होता है। बफर कैशे फ्लड हो जाए, हाँ किसी केस में भी हो सकता है। बफर कैशे अगर फ्लड हो जाए मीन्स कि उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है और आपने कोई बल्क लोडिंग चला दी, वो सारा डाटा उठा के डाटा फाइल में शिफ्ट कर दो, उस केस में अनकमिटेड डाटा भी डाटा फाइल में चला जाएगा, इसीलिए तो अनडू में रखा जाता है। वैसे एक क्वेश्चन मेरा कि वो तो हाँ। कमिट नहीं हो तो वहां से पढ़ लेंगे। हाँ, इसलिए तो अनडू में रखा जाता है कि वो डाटा फाइल्स के अंदर किसी वक्त भी ओवरराइट हो सकता है। ये सर अनडू में ब्लॉक का भी रखता है ये, लेकिन अब वो जब एक क्वेरी आई अपडेट की उसको उठा के उसको बफर कैशे में रखा, साथ ही अनडू में रख देगा जाके याद नहीं, बफर कैशे के अंदर जब आ गया उन्हें अपडेट किया उसको लॉक करेगा, पहले लॉक करने के बाद सिर्फ अनडू के अंदर पूरा ब्लॉक नहीं जाएगा बल्कि वो वैल्यू जाएगी, वो कॉलम की वैल्यू जाएगी जो कि अपडेट सेम जिस तरह रीडू में जाता जैसे रिटू में। वैसे बफर कैशे में ला रहे डाटा को अनडू नहीं चाहिए। नहीं, सिर्फ जब वो लॉक होगा, तो लॉक कब होगा जब टीएमएल चलेगी। सर जो बफर फ्लड कर लेता है तो अनकमिटेड डेटा में चल जाता है, वो कौन सी चीज हम यूज करके वो दोबारा मतलब अनकमिटेड, हाँ वो ओरेकल खुद करता है, ठीक है ना, वो इसके लिए आपका जैसी जगह उसको मिलेगी बफर हाँ। कैशे में वो खुद ही वापस यस, एक्समॉन जो प्रोसेस है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर दैट एक्चुअली। सर अब एक डाटा आया हुआ है चेंज हो गया, अब ये ऑरेकल से दिखाई जाएगा सीन की बेस पे कौन सा दिखाना है। यस, जब उसे क्यूरी चलाई थी तो उस वक्त एसईएन नंबर एक पर्टिकुलर था, उस क्यूरी के चलने के दौरान वो चेंज हो गया और कमिट हो गया, उस पर एसईएन नंबर चेंज हो गया, तो अब वो उसने उसको पुराना एसईएन नहीं दिखाया, अगर नहीं मिलेगा तो एरर दे देगा। अच्छा, अनडू रिटेंशन जो है, अनडू टेबल स्पेस में जो आपकी स्पेस है वो उसकी रिटेंशन गारंटी भी हो सकती है और नो गारंटी भी हो सकती है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट रिटेंशन नो गारंटी होती है, मीन्स कि अनडू टेबल स्पेस में अगर कोई डाटा होगा तो जरूरी नहीं है कि वो रिटेंशन पूरी करके बाहर निकले, हो सकता है वो जल्दी पेज आउट कर दिया। बिल्कुल, जैसे अनडू टेबल स्पेस पे स्पेस का प्रेशर आएगा, अनडू टेबल स्पेस में से ऐसा डाटा पेज आउट कर दिया जाएगा जिसकी रिटेंशन पूरी नहीं होगी। सो अगर आपने ये जो फ्लैशबैक ऑपरेशन हैं, अब ये SLA होता है आपका, देखें हमारा SLA है कि मैं अपने कस्टमर्स को कहता हूँ कि अगर मुझे इतने टाइम के अंदर वो बता देंगे तो आई विल मेक श्योर कि मैं ये सारी जितनी भी उनसे कोई गलत ट्रांजेक्शन होती हैं मैं उनको रिवर्ट कर दूँ विदाउट एनी डेटा लॉस, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, तो वो फिर तो फिर आपको रिटेंशन गारंटी रखनी पड़ती है कि आपने, क्योंकि SLA है आपका, अब SLA को मीट करना ये ना हो कि वो कभी ऐसा कोई सिनेरियो आ जाए आप ना कर सके, तो फिर तो डेफिनेटली SLA ब्रीच हो गया फिर उसमें। हाँ, तो वो फिर आपके SLA बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अनडू रिटेंशन जो है वो आप डिसाइड करते हैं कि गारंटी होगी या नो गारंटी होगी, ये आप टोटली है आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपने मिल के क्लाइंट से मिल के डिसाइड करना होता है यार उनको क्या रिक्वायरमेंट है, उनका डाटा लॉस या किस तरह की ट्रांजेक्शन उनसे हो सकती है। यूजली डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे वो इस तरह की ट्रांजेक्शन हो जाती हैं और फिर उनका वो जो डाटा होता है वो ऐसा डाटा जो कि दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते, वहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तो जब अनडू रिटेंशन गारंटी होगी तो क्या होगा, आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट पे
फेल नहीं होंगी, लेकिन आपकी डीएमएल फेल हो सकती है, ठीक है ना। सेलेक्ट स्टेटमेंट फेल नहीं होंगी, डीएमएल स्टेटमेंट फेल हो सकती है। तो ये आप कमिट की बात कर रहे हैं, आप कमिट होने के बाद? नहीं, मैं किसी केस में बात कर रहा हूँ। अनडू टेबल स्पेस में जगह नहीं है, एक अपडेट की स्टेटमेंट चली या एक डिलीट की स्टेटमेंट चली, उसको अनडू टेबल स्पेस में जगह नहीं मिली, वो फेल हो जाएगी, गारंटी की है उसकी, क्योंकि अनडू रिटेंशन हमें गारंटी की, वो किसी को एज आउट ही नहीं कर सकेगा। ये अनडू टेबल स्पेस ये भी ऑटो एक्सटेंडेबल बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन देखिए फिर भी हो सकता है कि आपने ऑटो एक्सटेंडेबल बनाई है और वो मैक्सिमम 32 GB तक फाइल जा सकती है, ऑलरेडी वो 30 GB पहुंची है, 2 GB और रह गया, वो भी फुल हो गई है, तो फिर वो डेफिनेटली ऑटो एक्सटेंडेबल क्या चीज गारंटी होती है। नहीं, वो टेबल स्पेस लेवल पे ऑल्टर टेबल स्पेस क्रिएट करते वक्त बता सकते हैं अनडू रिटेंशन, ऑल्टर टेबल स्पेस का नाम रिटेंशन गारंटी, वो पैरामीटर नहीं है, वो टेबल स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये डेटाबेस लेवल पे नहीं है हमारा। नहीं इसलिए टेबल स्पेस में आता किसी को कम गारंटी करते हैं। नहीं, हाँ देखें, लेकिन ये अनडू रिटेंशन जो है वो सिर्फ अनडू टेबल स्पेस के लिए है, किसी नॉर्मल टेबल स्पेस के लिए नहीं है, किसी दूसरी टेबल स्पेस के लिए है ही नहीं। तो बाकी टेबल स्पेसेस में तो रिटेंशन का तो होता ही नहीं है ना, सवाल ही नहीं है, वो ना टेम्परेरी टेबल स्पेस में ना परमानेंट। रैक के केस में दोनों इंस्टेंस की अपनी अनडू टेबल यस यस दोनों की सेम रखनी चाहिए पड़ती है या नहीं, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, रख सकते हैं इंडिविजुअल रख सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा फिर। आपके लोग कोई किसी जारी, हाँ देखिए, उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर वो इश्यूज होंगे आपको, हाँ तो फिर इश्यूज होंगे। तो अब कुछ टेबल का अनडू को तो डाटा होता है, हाँ सेम रखनी चाहिए, सेम। अच्छा, अनडू टेबल स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं जी? एक अनडू टेबल स्पेस क्रिएट करें, उसका साइज बताएं, उसकी रिटेंशन गारंटी रखें, डाटा फाइल है कि डाटा फाइल की कीवर्ड है, बिल्कुल डाटा फाइल का कीवर्ड, सिर्फ और सिर्फ टेम्प टेबल स्पेस के केस में टेम्प फाइल है, बाकी सबके केसेस में डाटा फाइल है। अनडू मैनेजमेंट ऑटो बाय डिफॉल्ट होती है, अनडू टेबल स्पेस में टेबल स्पेस का नाम और अनडू रिटेंशन सेकंड में आप बताते हैं। ये तीनों पैरामीटर्स हैं जो कि अल्टर सिस्टम से आप चेंज करेंगे, ठीक है। बाकी टेबल स्पेस की हम रिटेंशन तो रख सकते हैं नहीं, रिटेंशन के लिए मीन्स कि आप एक टेबल क्रिएट करें और आप उसकी रिटेंशन बता दें, 10 घंटे के बाद वो ड्रॉप हो जाए। जी सर, टेबल स्पेस कौन सी टेबल स्पेस? कोई भी टेबल स्पेस नहीं क्रिएट करते उसमें आप रिटेंशन वो तो हमेशा के लिए रिटेंशन नहीं, उसकी रिटेंशन से क्या फायदा होगा? रिटेंशन का मतलब ये होता है कि कितनी देर तक वो डाटा रिटेन रखेगा। रिटेंशन का ये मतलब होता है हमेशा के लिए करता है। हाँ देखें, एक टेबल आप टेबल स्पेस में क्रिएट कर रहे हैं, वो जब तक आप खुद ना ड्रॉप करें वो तो नहीं ड्रॉप होगा। रिटेंशन सिर्फ और सिर्फ अनडू टेबल स्पेस के लिए, किसी और टेबल स्पेस के लिए नहीं, सिर्फ अनडू के लिए, क्योंकि ओरेकल क्या करता है, उसको फॉर द टाइम ही डाटा स्टोर करता है और फिर उसके बाद उसमें उस डाटा को पर्ज कर देना होता है। तो आप जो खुद टेबल क्रिएट करते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि 10 दिन के लिए क्रिएट करें या 20 दिन के लिए करें, ऐसा नहीं होता। फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी आज हम जो देखेंगे, फ्लैशबैक क्यूरी है, फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी है एंड फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी है। फ्लैशबैक क्यूरी क्या है जी? क्यूरी ऑल डाटा एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। Flashback version query see all versions of a row between 2 times and see the transactions that change the row. Particular transactions भी देख सकते हैं। And flashback transaction query see all changes made by a particular transaction. एक transaction ने कौन सी कहाँ changes किए हैं, हाँ वो सारी आप देख सकते हैं transactions की डिटेल्स से। फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी देख लेते हैं, परफॉर्म करके इसको। अनडू टेबल स्पेस की रिटेंशन कम करना पड़ेगा गारंटी। गारंटी और नॉर्मल टाइम दे रहे हैं कि बात जी, जो टाइम देते हैं हम उसी को गारंटी देते हैं, रिटेंशन गारंटी टाइम दे दे स्पेसिफिक, तो उसे गारंटी कहते हैं, गारंटी नॉन गारंटी होता है। नहीं गारंटी सिर्फ आप बताते हैं गारंटी है या नो गारंटी है, बस टाइम नहीं, वो तो टाइम तो आप रिटेंशन में बताते हैं ना, सिर्फ वो बताते हैं कि रिटेंशन गारंटी होगी कि नहीं होगी, वो सिर्फ वो अल्टर टेबल स्पेस का नाम रिटेंशन गारंटी, उसमें टाइम नहीं बताते।
गारंटी में टाइम नहीं बताते, टाइम तो वो अंडू अंडरस्कोर रिटेंशन का पैरामीटर उसमें बताते हैं बस। वो अल्टर सिस्टम करके हाँ वो तो ऑल्टर सिस्टम करके पैरामीटर है ना, वो ऑल्टर सिस्टम करके करते ऐसा हैं। कि मैंने एक और चीज नोट की, क्या ये सही है कि इस टेबल स्पेस की इंफॉर्मेशन एसपी फाइल में कोई होती है? किस टेबल स्पेस में? अनडू टेबल स्पेस हाँ एसपी फाइल में देखें अनडू टेबल स्पेस आपके आपके ये पैरामीटर थे ना आपके नॉर्मली टेबल स्पेस से पड़ी होती है आपके इसके कंट्रोल फाइल में। नहीं, ये कंट्रोल फाइल में ही है, लेकिन कौन सी अनडू टेबल स्पेस डिफॉल्ट है वो पैरामीटर से कंट्रोल होती है। ये अनडू अंडरस्कोर टेबल स्पेस का पैरामीटर है। देखें आपके डेटाबेस में 2 अनडू टेबल स्पेसेस हो सकती हैं। इन्फॉर्मेशन कहाँ भी होगी? कंट्रोल फाइल के अंदर, डेटा डिक्शनरी में 2 जगहों पे होगी। कंट्रोल फाइल में होगी कि कौन सी अनडू टेबल स्पेस है, उसकी कौन सी डेटा फाइल है, कहाँ पे है, एंड सो ऑन सारी चीजें, ठीक है। डेटा डिक्शनरी पे ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अब कौन सी अनडू टेबल स्पेस यूज करनी है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में, वो आप अनडू अंडरस्कोर टेबल स्पेस के तो पैरामीटर से वो कंट्रोल डेटाबेस से क्यों नहीं उन्होंने कैटर कराया, वहीं पे रख देते डिफॉल्ट एक एक्चुअली अनडू टेबल स्पेस का लिंक इंस्टेंस से है। नहीं, क्या वो डेटाबेस ओपनिंग से पहले कहीं यूज होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है। जब आप इंस्टेंस रिकवरी करते हैं ना, अब अगर आप अनडू टेबल स्पेस ना करें ना, अनडू टेबल स्पेस के बगैर डेटाबेस ओपन ही नहीं हो, ठीक है ना, उसके बगैर वो एरर दे देगा। तो इसलिए अनडू टेबल स्पेस का ताल्लुक इंस्टेंस से है, डेटाबेस से वो नहीं। रिकवरी के लिए यूज Yes, होती है, हाँ। ओपन से पहले भी चाहिए। यस चाहिए। हार्डवेयर देखना है कि ना हो। वही लग रहा है। इसलिए जो टेम्पररी टेबल स्पेस है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में अच्छा, रहती है। एक और बात ये है कि सिर्फ डिफॉल्ट अनडू टेबल स्पेस की इंफॉर्मेशन होगी उसमें पैरामीटर फाइल में। अगर 5 कॉन्फ़िगर है, पांचों की नहीं होगी। नहीं, नहीं सर, एक ही हो जाएगा। हाँ, दो है। वो दो ही है। स्टेटस क्या देखना है? देख लेते हैं। स्टार्ट क्या सर इसको हो गया? देखें, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, एक चीज होती है ओरेकल हाई अवेलेबिलिटी सर्विसेज। चलिए बाई चांस आ ही गया तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओरेकल हाई अवेलेबिलिटी सर्विसेज ये होती हैं जी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे आप सिंगल इंस्टेंस के लिए करें चाहे क्लस्टर के लिए। एक यूटिलिटी है CRS CTL, ये नॉर्मली क्लस्टर में यूज होती थी 10G तक, 11G ऑनवर्ड ये सिंगल इंस्टेंस के लिए भी यूज होती है अगर आपने ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर किया हुआ है जैसे हमने किया, ठीक है। CRS CTL की यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप ओरेकल हाई अवेलेबिलिटी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं, और ये रूट यूजर से आपने चलानी होती है। बाय डिफॉल्ट ओरेकल हाई अवेलेबिलिटी सर्विसेज के जो डेमन्स है ना,
एक होता है, एक डेमन है OHASD डेमन है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट जितने भी लाइनक्स यूनिक्स के डेमन होते हैं वो कहाँ पे पड़े होते हैं जी, इनिटी में, इनिटी में, ठीक है, etc/init.d। यहाँ पे वो सारी उसकी फाइल्स पड़ी होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, जिनको डेमन हम कहते हैं। ये सारे डेमन्स क्या होते हैं, ये किसी रन लेवल पे कॉन्फ़िगर हुए होते हैं कि किस रन लेवल पे ये स्टार्ट होंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये आपके ओरेकल हाई अवेलेबिलिटी सर्विसेज का जो डेमन है रन लेवल 5 पे ये कॉन्फ़िगर हुआ होता है। जैसे मशीन स्टार्ट होगी तो ये खुद से ही स्टार्ट हो जाएगा, आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ता। ये जब स्टार्ट होगा तो ये क्या करता है, हाँ, एक तो इसके कुछ रिसोर्सेज होते हैं, उनको वो स्टार्ट करता है। रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, आपने जो लिसनर के साथ रजिस्टर किया वो इसका रिसोर्स है, आपने जो डीबी किया वो इसका रिसोर्स है, आपने जो ASM किया वो इसका रिसोर्स है। आप अपनी मर्जी से रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो जो एज आ रिसोर्सेज आप इसमें कॉन्फ़िगर कर देंगे वो सारे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। सम टाइम्स ये होता है कि ये सर्विसेज ऑटो स्टार्ट नहीं होती, तो फिर आपके पास ये यूटिलिटी है, या तो मशीन रिबूट करें या फिर आप CRS-CTL की यूटिलिटी यूज करें, रूट यूजर से लॉगिन होके। और ये CRS-CTL की यूटिलिटी होगी कहाँ पे, जहां पे आपका ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का होम, ग्रिड पूरा होम, के पिन में पड़ी, ग्रिड का जो ओरेकल होम होगा उसके पिन में ये यूटिलिटी पड़ी होगी, वहां से इसको जाके स्टार्ट करेंगे। देखें उसने ASM भी स्टार्ट कर दिया और DB11 भी कर दिया। मैंने सिंपली क्या किया, CRS-CTL स्टार्ट रिसोर्स, और कौन सा रिसोर्स करना है, सारे करने हैं, सारे रिसोर्सेज स्टार्ट। एक्चुअली ये ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की ये जो चीजें हैं ना, ये आपके कोर्स का पार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं की। उन्होंने जस्ट यही चीजें की है, इंस्टॉलेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ये रैक का पार्ट है। रैक में होनी चाहिए सर, बेसिकली ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर तो रैक। हाँ, लेकिन सिंगल इंस्टेंस के लिए भी तो उन्होंने दे दिया ना। देखिए सिंगल इंस्टेंस में भी तो, लेकिन सिंगल इंस्टेंस के साथ उन्होंने दिया ना कि बाद में अगर प्लान हो तो आपको दोबारा से ना जीरो पे जाना। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप सिंगल इंस्टेंस के लिए आपने यूज किया तो आपको ये चीजें पता तो नहीं चाहिए। हाँ, बस ये ठीक है सर कि आपने जैसे कुछ भी करना आप ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर छूट जाएंगे। यस, बेहतर तो ये तो भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ। अच्छा, जैसे मेरे पास एक टेस्ट टेबल है, उसको सिंपली मैंने अपडेट कर दिया और एक कॉलम को अपडेट करके ये वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि पुरानी वैल्यू, और मैंने कमिट भी कर दिया उसको, तो अनडू रिटेंशन देख लेते हैं। अंडू रिटेंशन 1000 सेकंड्स है, और अंडू रिटेंशन गारंटी है कि नहीं। अंडू टेबल स्पेस जो है इस वक्त मेरी डिफॉल्ट सेट है वो अंडू TPS2 है। और उस पर गारंटी है। इसकी गारंटी हमने शायद लास्ट टाइम की थी गारंटी, ठीक है। ये हमारी डिफॉल्ट ही है, ये डिफॉल्ट यही है, और ये अंडू TPS1 है, इसकी नो गारंटी है। तो बाकी किसी केस में अंडू रिटेंशन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, अब हम पुराना डाटा देखते हैं जी। मैं वही डाटा लिखा है, ठीक है। मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट as of timestamp, as of timestamp कीवर्ड है, ठीक है। sys date minus
1 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 60। 2 का 5 का आप एग्जैक्ट टाइम भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरीके से जिसको नहीं समझ आ रहा पूछ लें। इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो प्रीवियस इमेज है उस डाटा को वो दिखा दी। हम सर दोबारा अपडेट की क्वेरी में से यूज कर बिल्कुल कर सकते हैं, सब क्यूरी लगा के मैं टेबल को इसके थ्रू अपडेट कर ली। वापस कर वापस लीजिए। यस सर क्यूरी का सर बता दें। सर ये आपने सिर्फ सेलेक्ट किया, मतलब ये सर आप ये select हुआ। हाँ जी, वो इसके बेस पे आपने एक टेबल भी बना लें। आप ये कर लें क्रिएट टेबल टेस्ट 2 एस और ये क्यूरी लिख लें आप। लेट्स से अभी आपने डिसाइड नहीं किया कि यार मैंने क्या करना है, रिवर्ट बैक करना नहीं करना, बाद में कभी करना पड़े, या अभी आप डिसीजन पे हैं, इससे पहले कि 1 2 में से निकल जाए आप इसका एक टेबल बना लें। तो ये वो रिटेंशन भी अवेलेबल होगा। हाँ, जितनी वो रिटेंशन उतनी डेटा। अच्छा ये देखें जी, ये क्यूरी मैंने क्या किया है, सिंपली आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट करेंगे तो करंट टेबल में से आपको डाटा दिखाएगा जो स्टेट होगी डाटा पे। अगर एज ऑफ टाइम स्टैम्प करके आपको डेट एंड टाइम दे देंगे तो उस डेट एंड टाइम के वाले से जो डाटा था वो दिखाएगा, अगर वो अवेलेबल है। कहाँ पे? अंडू में। यह डाटा अंडू में से दिखाएगा, क्योंकि अभी हमने डाटा अभी थोड़ी देर पहले 4-5 मिनट पहले ही चेंज किया था। तो इसलिए जब मैंने ये क्यूरी एज ऑफ टाइम स्टैम्प करके उसको ये डेट दी, डेट में मैंने क्या किया, करंट डेट में से मैंने 4 मिनट माइनस किए। 4 मिनट माइनस करके जो प्रीवियस टाइम बनता था वो उसने टाइम देगा। अदरवाइज मैं इसमें DD MON YY HS24 MISS के फॉर्मेट में टाइम दे देता ना, तो फिर भी मुझे उसने डाटा दिया। -4 से लगाएंगे तो 4 दिन होता है। वो फिर 4 दिन होते हैं। डिवाइड बाय 24 किया। सर वो अगर हम उसको करेंगे तो इंस्टेंट ओनली करेगा, टू डेट करना पड़ेगा। नहीं वो करना नहीं, कुछ नहीं करना। अरे ये 4 घंटे पहले थी कि हमने नहीं देखें 420 24 डिवाइडेड बाय 24 आवर्स में कन्वर्ट हो गया, फिर 24 डिवाइडेड बाय 24 किया तो मिनट्स में कन्वर्ट, डिवाइडेड बाय 60 किया तो मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। 4 मिनट्स हुआ। या तो ये दे दें आप प्रॉपर पूरा फॉर्मेट। हाँ, या फिर पूरा फॉर्मेट, या पूरा फॉर्मेट। मुझे रेजिंग टाइम भी और ये उसकी भी लिमिट है। हम कौन सा लिमिट? ये जो टाइम दिया आपने, ये जो ये है या 100 है, वो तो जितना आप देना चाहें, वो 10 दिन देना चाहें 10 दिन ये दे। तो उसी के उस पे दिखाएगा ना कि ये उसी के बेस पे दिखाएगा। वो जितनी आपने टेंशन स्पेसिफाई की होगी उतनी देर तक डाटा अवेलेबल होगा, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं होगा। आप इनसे मैक्सिमम रखनी चाहिए किसी डेटाबेस नहीं, पे। वो तो आपके ऊपर है ना। हाँ, आपके ऊपर है यार कि कितने दिनों पुरानी ट्रांजेक्शन्स भी आपको चाहिए हो सकती हैं, वो आप कभी भी ब्लाइंडली तो नहीं रखते। सर आपने रिटेंशन आने किसी के ऊपर किसी पे ऊपर। हाँ, मेरी अंडर रिटेंशन मेरी है कुछ डेटाबेसेस में 4 दिन भी है, कुछ में 40 आवर्स है, साइज आप डिपेंड करता है। वो तकरीबन है 50 GB तक मैंने उनको अलाउ किया हुआ। यूटिलाइज हो। हाँ, काफ़ी दफ़ा हुआ, फिर मैं ड्रॉप करके नहीं क्रिएट करता हूँ। तो साउंड हो गई रिकॉर्ड। देखिए इससे पहले आप एज ऑफ टाइम स्टैम्प करके पर्टिकुलर डाटा देख सकते हैं। वेयर क्लॉज लगाएंगे तो वो पर्टिकुलर सिर्फ वही रोज दिखाएगा जो वेयर क्लॉज को कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। और लेकिन सर वेयर में डाटा या कौन सा आई से होता लगा है? देंगे, डाटा नहीं जा वेयर में कोई है ना एज ऑफ टाइम तो नहीं। चल रहा है? मैं नहीं करना चाह रहा नहीं। यार सिर्फ फ्लाइट नहीं चाहिए भाई आवाज में। ओके जी, अब ये देखें जैसे इसने अपडेट की स्टेटमेंट में उसको यूज कर लिया। निकल ये तो आप कर दें। चलिए आपसे एसक्यूएल का एक क्वेश्चन कर ही लें। आज़ान ऑर्डर चल रहा है। अच्छा, टेस्ट टेबल में से मैंने ये कॉलम अपडेट करना है, ठीक है। तो टेस्ट टेबल में ये कॉलम मैंने अपडेट करना है और वैल्यूज यहाँ से लेके आनी है। स्टेटमेंट क्या होगी? टेस्ट 2 में से वैल्यूज लानी है और टेस्ट में अपडेट करनी है। अपडेट टेस्ट सेट सेट हेड इज इक्वल टू dd इज इक्वल टू
From test to where test 2 dot नहीं id is equal to test 1 dot क्या test that id आर यू श्योर? एक बार मैंने इसको करना recognize test that id there exists कुछ में हाँ, तो फिर तो फिर तो जब इसको कहते हैं कोरिलेटेड सब क्यूरी। कोरिलेटेड सब क्यूरी में क्या होता है कि आपकी जो इनर क्यूरी है उसको आप आउटर क्यूरी से ज्वाइन करते हैं, तो ये यूनिक कोरिलेटेड अपडेट होती है कि एक टेबल में बहुत सारे रोज हैं और वही दूसरे टेबल में भी हैं, तो दूसरे टेबल की बेस पे आपने एक पर्टिकुलर टेबल को अपडेट करना है, तो आप कोरिलेटेड क्यूरी यूज करते हैं। अदरवाइज उसको क्या पता कि ये ए या ए बी कौन से कॉलम मैंने अपडेट करनी है, ए अंडरस्कोर बी मैंने कौन से कॉलम में अपडेट करनी है, वो जहां पे वो आईडी मैच होगी वहां पे वो करस्पॉन्डिंग रोज अपडेट कर देगा। ये सब चीज आज पता लगी लूप लगा ये सब क्यूरीज हो जाता है या फिर सब क्यूरी ये सब भी है ना या फिर एग्जिस्ट से भी होता है। हाँ एग्जिस्ट से भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लेकिन आपको ज्वाइन या एग्जिस्ट में भी तो ज्वाइन ही होता है ना, इनर टेबल आउटर टेबल से ज्वाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने यही किया है, इंस्टेड के हमने तो टेबल यूज किया था, यहाँ पे उसने क्या किया जी, अपडेट एम्प्लॉइज सेट सैलरी इक्वल टू सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज एज ऑफ टाइम स्टैम्प, टू टाइम स्टैम्प देके आके उसने टाइम दे दिया है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू दिस। ये सभी करना पड़ता है मतलब इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं होगी, मे बी चेक करना पड़ेगा, देख लेते हैं अभी करके देखेंगे। करना पड़ेगा, पूरा टाइम करना पड़ेगा, टू टाइम स्टैम्प इंटरेस्ट बढ़िया नहीं होता है। सोच रहा हूँ उसको पूरा पर देंगे इसके सर यही है फॉर्मेट, इसका यूएस फॉर्मेट ही है। ठीक है, टू टाइम स्टैम्प करके आप उसका डेट एंड टाइम दे रहे हैं। तो यहाँ पे उसने सिंपली ये किया है कि इस टेबल को उसने अपडेट किया है और इंस्टेड के हमने तो टेबल क्रिएट कर लिया था, उसने सब क्यूरी यूज की है, वो सब क्यूरी में एज ऑफ टाइम स्टैम्प करके पर्टिकुलर डेट एंड टाइम का डाटा उठा लिया, वो डाटा उसने अपडेट कर दिया मेन टेबल के अंदर। तो आप इस तरीके से जब तक अनडू टेबल स्पेस के में वो डाटा पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखें आप करंटली इस पोजीशन के ऊपर हैं और आपने डाटा
ये पर्टिकुलर टाइम था, उस टाइम का डाटा आपने अपडेट करना है। तो उसने क्या किया, सिंपली एज ऑफ टाइम स्टैम्प करके वो पर्टिकुलर टाइम दे दिया जिस वक्त वो ट्रांजेक्शन चली थी, या उस ट्रांजेक्शन से चलने से पहले का उसने डाटा यहाँ पे दिया है, उठाया और बेस टेबल के अंदर अपडेट कर दिया। क्वेश्चन हो तो पूछिएगा जी, ये इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है ना? तो इस ट्रांजैक्शन का टाइम कितना से अंदाजे से हो डेफिनेटली कोई ये तो डेफिनेटली आपको कोई बताएगा कि यार ये ट्रांजेक्शन चल गई है और ये गलत चली है और ये तकरीबन इस टाइम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पहले चली है, तो ये डाटा ये कंफर्म हो तो तब तक यार मैं हाँ। 6 बजे मिलने सही लग रहा है। बिल्कुल या फिर आप रिटर्न ट्राई कर सकते हैं। हाइट एंड ट्रायल आपको एग्जैक्ट टाइम तो कभी भी नहीं पता चलेगा। अदरवाइज आपने ऑडिटिंग जब तक नहीं लिया, अगर आपने ऑडिटिंग लगाई है तो फिर वो पता चलेगा कि कुछ यूजर ने कौन सी स्टेटमेंट किस वक्त लाई। अदरवाइज कुछ इस तरह की डाटा बेस जैसे हमारे में वो मेकर आईडी चेकर आईडी से टाइम स्टैम्प उसमें सेव हो जाती है। हाँ बिल्कुल, हर टेबल में नॉर्मली होता है, हर एप्लीकेशन में होता है। लास्ट टाइम इतने बजे अपडेट हुई थी उसको एक फोल्ड कर दो। अदरवाइज एक और ऑप्शन होता है लॉग माइनर। आप आर्काइव्स को या रीड लॉग फाइल्स को माइन करके देख सकते हैं वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन किस वक्त चली थी। दरवाजे नीचे का देना। अच्छा, देन आप ये भी कर सकते हैं सिलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम वर्जन्स बिटवीन टाइम स्टैम्प, और 2 टाइम स्टैम्प्स देखें। लेट्स से आप चाहते हैं 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर कितनी अपडेट्स हुई हैं, कितनी चेंजेस हुई हैं, वो सारी आपको दिखा देगा। तो सर ये आप रिटेंशन पीरियड के बीच में दे सकते हैं। हाँ, रिटेंशन पीरियड के बीच में डेफिनेटली दे सकते हैं। रिटेंशन पीरियड से बाहर होगा तो वो नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है? वो जो स्पेसिफिक होगी उसको नहीं दिखाएगा यस, transaction को। हाँ। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि वर्जन XID और ट्रांजेक्शन नंबर भी देख सकते हैं। ये बहुत सारे सूडो कॉलम्स हैं जो इसके साथ आप देख सकते हैं, ठीक है? वर्जन XID देखेंगे तो आपको पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ID बताएगा कि ये ट्रांजेक्शन कौन सी ट्रांजेक्शन चली थी जिसकी वजह से पर्टिकुलर डाटा चेंज हुआ। सिस्टम ऑन है आपके लिए? जी सर। हाँ, परफॉर्म करके देखें जरा इसको। पहले फ्लैशबैक क्यूरी करें, फिर फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी पे आते हैं। और जो वर्जन क्यूरी है कैन नॉट बी यूज टू क्यूरी एक्सटर्नल टेबल्स। एक्सटर्नल टेबल्स पे ये नहीं चलेगा। टेम्पररी टेबल्स पे फिक्स टेबल्स मीन्स के आपकी डाटा डिक्शनरी के जो टेबल हैं। एंड वर्जन क्लॉज कैन नॉट स्पॉम DTL कमांड्स एंड सेगमेंट सिंक ऑपरेशंस आर फिल्टर्ड आउट। ये बताइए क्विज। Compares current data with data from past, use of reviewing both undoing and redoing data. Redo भी use होगा सर, undo भी ये होगा। कंपेयर नहीं करती एक्चुअली आपको सिर्फ पुराना डाटा एज इट इज ला के दिखा दे। तो वैसे इसमें redo तो चाहे वो सेम हो वो बिल्कुल ठीक हो, वो टाइम स्टैम्प से देख सकते हैं। लाइक पे वर्जन क्यूरी करें जी जरा, अपडेट करें, 1 मिनट वेट करें, 1-1.5 मिनट वेट करें, उसके बाद एज ऑफ टाइम स्टैम्प करके वो डाटा क्यूरी करें। overcome एक्सीडेंटली हमने कोई चीज ड्रॉप कर दी, ड्रॉप से तो शायद वो तो रिसाइकिल जाता है। लाइक वैसे ही होता है। या अगर आपने कंपैरिजन सिर्फ DML चेंजेस को रिवर्ट करने के लिए या प्रीवियस डाटा को देखने के लिए, ठीक है? फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी का क्या पर्पज हो सकता है? एक फ्लैशबैक क्यूरी है, उसमें आप देते हैं एज ऑफ टाइम स्टैम्प, तो एक फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी है, उसमें आप एज अ टाइम स्टैम्प देते हैं लेकिन 2 टाइम स्टैम्प देते हैं, जैसे बिटवीन एंड एंड। टाइम काफी हो चुका है, आपने देखा कि किसने क्या क्या चेंज की, चेंजेस देखने के लिए कौन सी ट्रांजेक्शन से क्या क्या चेंजेस की इस पर्टिकुलर टाइम पे करना, ठीक है? वर्जन से मतलब ये है कि मैंने एक रो एक दफा अपडेट की, फिर 5 दिन बाद फिर वही रो अपडेट की। तमाम वर्जन दिखाएगा क्या क्या चेंज हुआ। यस, लेट्स एक रो अपडेट की मैंने, 5 मिनट बाद वही रो आप किसी और ने अपडेट कर दी, 2 मिनट गुजरे वही रो एक और यूजर ने अपडेट कर दी, जैसे हम ऑडिट कर लेते हैं कि Yes. इस दौरान इस पे क्या क्या हुआ। क्या क्या हुआ और किसने क्या क्या किया, वो यूजर उसके लिए होती है, ठीक है? यहीं तक रखते हैं जी। नेक्स्ट टाइम यहीं से वर्जन क्यूरी से आगे चलेंगे, क्योंकि मैं अभी वर्जन की इंप्लीमेंट करनी है। नहीं, अब एक रहता है इसमें, फ्लैशबैक ड्रॉप रहता है, नहीं फ्लैशबैक टेबल रहता है और फ्लैशबैक वर्जन की भी हमने वो तो नहीं किया। नहीं परफॉर्म नहीं की।